ये वो गाड़ी है जिसके पीछे सिक्योरिटी के डाले चलते हैं। जितना इसका इंजन है, इसके इंजन में 2 रेवो फिट आ जाएंगे। एग्जेक्टिव तरीन पिकअप ट्रक है। जितनी इस गाड़ी की ड्यूटी है ना, उसके अंदर 17 मॉडल के आप 2 रिवो ले सकते हैं। लेकिन आपके लिए आज जिस गाड़ी का रिव्यू लेके आए हैं टोयोटा टुंड्रा, जिसे पाकिस्तानी मार्केट में जहाज़ भी कहते हैं, 2023 मॉडल है, 25 की इंपोर्ट है। इस गाड़ी के बेस्ट ऑफ द बेस्ट फीचर क्या है, हमारे साथ महाद आसिफ साहब मौजूद है ऑटोमैक्स से, इनसे जानते हैं। महाद साहब, टोयोटा टुंड्रा 2023 मॉडल है, 25 की इंपोर्ट है, फ्रेश इंपोर्ट है। इस गाड़ी के मतलब ज़रा बताइएगा, मार्केट में इसकी बड़ी धूम है, बड़ा शशका है। अब तो वैसे CCD एक्टिव हुई है, डाले वाले लोग तो वैसे डर के बैठ गए हैं, आप मार्केट में डाला ले आए हैं। तो ये भाई 2023 मॉडल टुंड्रा है, 1794 एडिशन है, 2025 की फ़्रेश इंपोर्ट है। और ये गाड़ी बहुत 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 खूबसूरत है। पाकिस्तानी मार्केट में 2023 मॉडल के अंदर पहला टुंड्रा है 1794 का। मेरा पहला आया था, उसके बाद और लोगों ने मंगा लिए हैं। और अभी फ़्रेश इंपोर्ट है 2025 की। CCD वाली जो बात है वो फाड़ रहे हैं बच्चे आले डाले नो, और रॉको रेवो GR जैक शैक, ये वो गाड़ी है जिसके पीछे सिक्योरिटी के डाले चलते हैं। ये वो जिस तरह लैंड क्रूज़र के पीछे आपने डाले चलते देखे हैं, ये उस तरह की गाड़ी है। एग्जेक्टिव तरीन पिकअप ट्रक है और 1794 एडिशन है। इसके बहुत अच्छा पेट्रोल इंजन का एडिशन है। और इस गाड़ी का इंजन बहुत स्ट्रॉन्ग है, 3.5 ट्विन टर्बो का इंजन है गाड़ी का। और जितना इसका इंजन है, इसके इंजन में 2 रेवो फिट आ जाएंगे। 3.5 ट्विन टर्बो का इंजन है। कितने सीसी है? 3500 ट्विन टर्बो, 3500 सीसी और ट्विन टर्बो। कितनी हॉर्स पावर जनरेट करता है? ये 450 के करीब हॉर्स पावर जनरेट करता है और 690 के करीब टॉर्क जनरेट करता है। सादा जुबान में इसका कंपैरिजन किसी दूसरे रिवो डाले के साथ करें तो कितनी पावर में फ़र्क है? सर ज़मीन आसमान का फ़र्क है। इसका कंपैरिजन बनता है रैप्टर के साथ, रैम TRX के साथ और इन तरह की बलाओं के साथ बनता है। ये उस लीग का ट्रक है। ये रेवो शेवो बहुत छोटी चीज़ें हैं, इनका उनके साथ मुकाबला ही नहीं है। सही। अच्छा, मुझे ये बताएं कि इसकी लुक, इसका साइज़ इतना बड़ा है और इसका यूजेज क्या है? पाकिस्तानी मार्केट में तो जो डाले हैं, जो अमूमन लोगों ने रखे हुए हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा है वीगो, रिवो या जैक वगैरह। इसकी मार्केट क्या है और बाकी के फीचर्स बताएं। तो ये भाई जो बंदा टुंड्रा का शौकीन है ना, जिसको पिकअप ट्रक्स का शौक़ है, वो बंदा जानता है कि उसने क्या चीज़ लेनी है। जो बड़े पिकअप ट्रक्स का शौक़ रखता है, उसको पता है उसने रैप्टर, टुंड्रा या रैम की तरफ जाना है। वो अब जितनी इस गाड़ी की ड्यूटी है ना, उसके अंदर 17 मॉडल के आप 2 रिवो ले सकते हैं। उसके अंदर आप 23-24 मॉडल का GR ले सकते हैं, जितनी इस गाड़ी की खाली ड्यूटी भरी हुई है। और इस कदर आप इससे वैल्यू का हिसाब लगा लें। इसका इस्तेमाल क्या है? ये ऑफ रोडिंग के लिए लोग पसंद करते हैं या बस एक स्टेटस सिंबल है? सर ऑफ रोडिंग का तो ये जहाज़ है ना, किंग है। जो इस तरह के डाले होते हैं, ये ऑफ रोडिंग के किंग होते हैं। जिस तरह रैप्टर हो गया, टुंड्रा हो गया, TRX हो गया, ये किंग होते हैं ऑफ रोडिंग के। लेकिन स्पेसिफिकली इस टुंड्रा के अंदर जो चीज़ मैंने ऑब्जर्व की है वो ये है कि इसमें लग्जरी पे बहुत काम किया गया है इस गाड़ी के अंदर। इसके बुनियादी फीचर्स हैं, वो ज़रा हमारे नाज़रीन को बताएं। फ्रंटल लुक तो इसकी बड़ी एग्रेसिव दिखाई दे रही है। सबसे पहले आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे आपको फ्रंट कैमरा नज़र आएगा, जो 360 कैमरा, इतने बड़े ट्रक में भी 360 कैमरा के अंदर हेल्प करता है हमें। यहाँ पे हनीकॉम्ब ग्रिल बड़ी डिसेंट क्रोम कलर के अंदर, उसके नीचे हमें टुंड्रा की बैजिंग नज़र आती है। अगर हम उससे थोड़ा आगे हैं, हमें यहाँ पे नीचे सेंसर्स देखने को मिलेंगे। यहाँ पे इसमें ज़ेनॉन की हेडलाइट्स हैं, DRLs हैं, मूवेबल हैं और बहुत ही खूबसूरत और एलिगेंट लुक देते हैं गाड़ी के अंदर। यहाँ पे इसके एयर फिल्टर्स हैं। यहाँ से हम आगे आते रहें तो अगर साइड प्रोफाइल में सबसे पहले जो नज़र पड़ती है वो टायर्स पे पड़ती है। अगर आपको मेरा कैमरामैन दिखा सके तो ये किसी लिटरली जहाज़ के टायर से कम नहीं लगे। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे। इंचेस का ये 21 इंच के इसके रिम्स हैं और ओरिजिनल टायर्स हैं। यहाँ से अगर आप थोड़ा आगे आते जाएं, इन जंबो टायर्स को थोड़ा देखते देखते आपको बॉडी के पता है भाई, जो एरोडायनामिकली जो कट्स देखने को मिल रहे हैं हेडलाइट से, यहाँ से ये गाड़ी की खूबसूरती में इजाफा करते हैं। उसके अलावा यहाँ पे हमें जो क्रोम के अंदर, ब्लैक और क्रोम के अंदर हमें एक कॉम्बिनेशन के साथ साइड मिरर देखने को मिलता है। ये बहुत खूबसूरत लुक देता है, एलिगेंट लुक देता है। फिर हमें यहाँ पे 1794 की बैजिंग मिलती है। ये 1794 इसका एडिशन है, इसके अंदर वेरिएंट्स आते हैं, उनमें से ये 1794 वेरिएंट है। अगर हम उसके बाद थोड़ा आगे आते रहें तो हमें यहाँ पे ऑल ओवर सारी दोनों डोर्स के ऊपर बैजिंग देखने को मिलती है क्रोम की। उसके अलावा अगर आप ये देखें, इसके जो ये डोर हैंडल्स हैं ये भी क्रोम के हैं।
हम अगर साइड मिरर में देखें तो साइड मिरर में भी हमें BSM के छोटे छोटे स्पॉट्स देखने को मिलते हैं। अच्छा माद भाई, ये फ्यूल टैंक का मेरे ख्याल से आगे जी स्पेस जी, है। ये तैयब भाई फ्यूल टैंक की स्पेस है। ये इसका यहाँ पे फ्यूल डलता है और इस गाड़ी के अंदर तकरीबन 90 से 120 लीटर के करीब फ्यूल डलता है। एवरेज क्या देती है सर ये बाकी पिकअप ट्रक्स की निस्बत बहुत अच्छी एवरेज देती है, तकरीबन 7-8 की एवरेज गाड़ी देती है, जो कि बहुत बड़ी बात है इतने बड़े इंजन के गाड़ी साथ। का मैं एग्जॉस्ट देख रहा हूँ, इसका तो एग्जॉस्ट ही नहीं मार। सर इसका एग्जॉस्ट आप देखें, इसका एग्जॉस्ट में रेवो फिट आ जाएगा। आप रेवो को इससे मिला रहे हैं, मुकाबला है रेवो का इससे। आपने मेरे पास और भी पिकअप ट्रक्स देखे हैं। खैर उसके अलावा आप लाइट्स देखें, इस पर जो 3 बार्स हमें देखने को मिलती हैं, ये लाइट्स बहुत खूबसूरत हैं, बड़ी प्यारी लाइट्स हैं। उसके अलावा अगर हम यहाँ पे आगे आते रहें तो फिर से क्रोम के अंदर हमें बार बार क्रोम देखने को मिलता है। क्रोम में टोयोटा की बैजिंग, उसके अलावा यहाँ पे टुंड्रा लिखा हुआ है। अगर हम इसको खोलते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, हमें लेफ़्ट साइड के ऊपर एक स्टेपर देखने को मिलता है, वो हमारे कैमरामैन साहब दिखाएंगे आपको। यहाँ पे आप देख सकते हैं एम्पल ऑफ स्पेस है, हर चीज़ हमें यहाँ पे नीट एंड क्लीन, टाइडी और बड़ी कहते हैं ना एक प्यारे खूबसूरत मैनर के अंदर देखने को मिलती है। यहाँ से हम इसका ये खोल सकते हैं, ये इसको हमने यहाँ से खोलना और इसको ऊपर करके उसके ऊपर फोल्ड कर देना है। सही। और अमूमन तो हम देखते हैं कि पिकअप ट्रक्स में पीछे लोग सिक्योरिटी के लिए जगह बनाते हैं, सर उसके मैंने अलावा या ये इसकी कितनी स्पेस बनती है तक? देखिए इसकी अच्छी खासी स्पेस बनती है। यहाँ पे अगर हम चाहें तो इजीली इसके अंदर तकरीबन 15 से 20 बड़े बैगेजेस रख सकते हैं। लेकिन मैंने आपको बताया क्योंकि ये एक एग्जेक्टिव डाला है, एग्जेक्टिव पिकअप है, इसको हम उनसे वो सिक्योरिटी वाले सीन के अंदर इसको नहीं मिला सकते। सही। अब इसके इंटीरियर की तरफ चलते हैं और नाज़िन को दिखाते हैं कि ये डाला अंदर से कैसा है और क्या क्या फीचर्स दिए गए हैं। आइए नाज़िन, ये लेफ़्ट हैंड डाला है और इंटीरियर की बात करें तो बड़ा खूबसूरत बनाया गया। महद भाई, ये तो आम डालों से बहुत मुख्तलिफ है, इसका इंटीरियर तो बड़ा लग्जरी सा है। भाई मैंने आपको कहा था ना कि ये बड़ा एक एलिगेंट और एक एग्जेक्टिव डाला है, ये आम डालों की तरह नहीं है, ये उनसे बहुत बहुत ऊपर की चीज़ है। और आप इसमें देख सकते हैं कि लग्जरी और एलिगेंस का लेवल कितना है कि हम लोग ऐसे लग रहे हैं जैसे हम किसी बड़ी क्रूज़र में या लेक्सस में बैठे हुए हैं, जबकि आपको पता है कि हम लोग इस गाड़ी में बैठे हुए हैं। और इस गाड़ी का साइज़ का भी एक आप हिसाब लगा लें अगर, कि ये एक फोर्ड रैप्टर के साइज़ के मद्दे मुकाबिल है। और उसके बावजूद इस कदर इसमें लग्जरी है और एक आप कहते हैं ना एग्जेक्टिव फील आती है, यार आप कोई बहुत ही लग्जरी गाड़ी के अंदर बैठे हुए हैं, तो वो फील आती है। जो नॉर्मल डाले होते हैं वो तो ऐसी चीज़ें होती हैं जैसे दिन में बैठने का दिल नहीं करता। कितनी गाड़ियाँ पाकिस्तान में कितनी कामयाब हैं और इसकी डिमांड कितनी है? सर लेफ़्ट हैंड गाड़ियाँ पाकिस्तान में इसलिए भी कामयाब हैं क्योंकि लोग कहते हैं लेफ़्ट हैंड जो है ना, अगर बाहर की गाड़ी लेनी है तो लेफ़्ट हैंड है, ताकि पता चले मैं बाहर की गड्डी मंगाई है, ताकि ये ना हो ना राइट हैंड मंगा के अब इसमें राइट हैंड भी आता होगा दसिए कि जी ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਗੱਡੀ मंगाई है तो फिर देखो कि एक लेफ़्ट हैंड है तो बाहरों गड्डी आई है तो ज़रा यूनिक है, तो लोग ज़रा इसलिए भी लेते हैं। और जो असली ड्राइवर है उसको राइट और लेफ़्ट में ज़्यादा मसला होता नहीं है। जो प्रॉपर ड्राइवर है वो राइट भी चला सकता है, वो लेफ़्ट भी चला सकता है, उसको किसी से कोई इशू नहीं होता। सही। अच्छा, अगर हम इसके फीचर्स की बात करें तो वो कौन से फीचर्स हैं, हम सीधा फीचर्स की बात करेंगे जो इसको बाकी गाड़ियों से मुख्तलिफ करते हैं? सर सबसे पहले आप देखें, जो क्रूज़र और लेक्सस में भी नहीं आता 17 इंच की इतनी बड़ी स्क्रीन, आपने इससे पहले किस डाले में देखी होगी? इतनी बड़ी स्क्रीन है 17 इंच की, ये बहुत बड़ी स्क्रीन है, टोटल एंड्रॉयड स्क्रीन है। इसके साथ हमारे यहाँ पे टोटल सारे JBL के स्पीकर्स हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ भी JBL, वहाँ भी JBL, टोटल सारे JBL के स्पीकर्स हैं। उसके अलावा 1794 एडिशन है, लग्जरियस एडिशन है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपको राइट साइड पे 1794 की बैजिंग नज़र आ रही है, वो भी वुडन के ऊपर। यहाँ पे आपको इसके इंटीरियर के अंदर काफ़ी अच्छी चीज़ें देखने को मिलती हैं, जिनमें सिंथेटिक ब्लैक लेदर भी है, साथ बेज लेदर भी है, साथ वुड भी है, क्रोम भी है। और हमें एक बड़ा अच्छा एक कॉम्बिनेशन बना के दिखाया जाता है जो बड़ी एक सूदिंग और बड़ी कंफर्टेबल वाइब देता है। उसके अलावा अगर हम फीचर्स की बात करें तो आप यहाँ पे देखें, एक मैंने बटन दबाया, ये मुझे पीछे का व्यू भी दे रहा है कि जो जी जो बर्ड आई व्यू, जो एक हमें पीछे से बेड के पीछे से जो व्यू दे रहा है, वो हर चीज़ का हमें उसका व्यू भी देता है। हम इस पे जाके यहाँ से बदल भी सकते हैं कि यार मुझे कौन सा देखना है, फॉर एग्जांपल ये देखना है, कौन सा देखना है, तो वो आपकी मर्ज़ी है, आप कौन सा व्यू देखना चाहते हैं आप उसके हिसाब से कर सकते हैं। उसके अलावा इतने बड़े गाड़ी के अंदर यकीनी बात है सेफ्टी भी चाहिए। मैं सेफ्टी के बारे से बात करने लगा था कि सेफ्टी फीचर्स जैसे ये आपने भी बर्ड आई व्यू कैमरा ऑन किया, इसमें आपको ये भी सेफ्टी फीचर है कि आपको पीछे से आने वाली हर चीज़ दिखाई दे रही है। उसके अलावा सेफ्टी के हवाले से क्या क्या चीज़ें ऐड की? भाई सेफ्टी के हवाले से आप ज़रा देखें, राइट साइड और लेफ़्ट साइड की दोनों साइड मिरर्स के ऊपर BSM के हमें छोटे छोटे साइन देखने को मिलते हैं। ये ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग होता है कि फॉर एग्जांपल कोई गाड़ी, बाइक, बंदा, रिक्शा, चिंटी मेरे साइड से गुजर रहा है, मैंने टर्न लेना है, मुझे नज़र नहीं आ रहा कि मैं यहाँ से टर्न लूँगा तो कोई साथ लग ना जाए, तो इसीलिए इन्होंने यहाँ पे ये BSM के बटन्स लगाए हैं। जैसे कोई बंदा मेरे नीचे आएगा जो
टर्न लेने में मुझे मुश्किल पेश करा सकता है, तो इसलिए वो वहाँ पे ब्लिंक करना शुरू हो जाएगा कि भाई थोड़ा वेग के चलो, इधर कोई बंदा आ रहा है जी। उसके अलावा इस गाड़ी के अंदर टोटल 8 एयर बैग्स हैं, जिनके अंदर बलून एयर बैग भी है, और सेफ्टी का इंतहाई ख्याल रखा गया, क्योंकि आपको पता है इसका जितना बड़ा इंजन है 3.5 ट्विन टर्बो V8 इसका इंजन है, और उस इंजन के साथ सेफ्टी भी डेफिनेटली चाहिए होती है। अच्छा, मैं एक चीज़ देख रहा था कि इसमें ये सनरूफ दी गई है। जी जी, ये भाई पूरा पेनोरामिक रूफ है, आप यहाँ पे देखें ये इसको हमें पूरा। डालों में नज़र नहीं आती। सर मैं कह रहा हूँ ना, ये वो वाला डाला नहीं है, ये आप इसको लग्जरी के अंदर लेक्सिस से कंपेयर करें, ये वो वाली चीज़ है। इसकी आप सीट देखें, कभी डाले में कोई सीट ऐसी हुई है जिसके अंदर इतनी मैं कंफर्ट की बात करूं तो डाले जो हैं या जो जितने भी पिकअप ट्रक्स हैं ये कंफर्टेबल नहीं होते। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे कंफर्ट में भी इसके 10 आउट ऑफ 10 है। सर ऐसा ही है। इसके अंदर जो यहाँ पे लेदर यूज़ किया गया है वो शीप लेदर यूज़ किया गया है, जिससे ये फ़ायदा होता है कि ये सीट्स जो हैं सॉफ्ट होती हैं, जो बैठने वाला होता है उसको एक अच्छा एक्सपीरियंस मिलता है, चाहे वो 15 घंटे 12 घंटे जितनी देर गाड़ी चलाए उसको एक अच्छा एक्सपीरियंस मिलता है। सही। अच्छा, कोई इसमें ऐसा मिसिंग फीचर या जो आपको नेगेटिव फीचर नज़र आया? सर मुझे इस गाड़ी में शायद ही कुछ गाड़ियाँ हैं जिनके अंदर मुझे कोई नेगेटिव फीचर नहीं नज़र आता, और ये उनमें से एक है, जिसमें पिकअप ट्रक के अंदर आपको पेनोरामिक रूफ भी मिल जाता है। पिकअप ट्रक के अंदर आपको JBL के स्पीकर, 17 इंच की डिस्प्ले, 360 डिग्री कैमरा, हर व्यू के लिए अलग अलग कैमरा, वायरलेस चार्जिंग, उसके अलावा पता नहीं बला के फीचर्स इस गाड़ी के अंदर हैं। आपको इतना खूबसूरत लेदर, आपको व्हील्स एडजस्ट करने के लिए यहाँ से बटन्स मिल जाते हैं, आपकी पूरी गाड़ी की जो स्क्रीन है, पूरी गाड़ी की, यानी कि होता है ना जो डॉक्टर है, सारा पूरा जो गाड़ी का एक डॉक्टर है वो ये स्क्रीन है। इसके अंदर आपको ये हर चीज़ की डायग्नोसिस करके बताती है, इस टायर में हवा कम है, इसमें टायर प्रेशर एनालिटिक भी है, हर चीज़ है इसके अंदर, यानी कि आप हर चीज़ को इसके साथ एंजॉय कर सकते हैं। कस्टमर क्यों इस गाड़ी को चूज़ करता है? अगर आपसे मैं पूछूं कि आप टुंड्रा क्यों लेंगे? सर मैं लूँगा अगर मुझे लग्जरी और साथ साथ पावर का कॉम्बिनेशन चाहिए, अगर मुझे साथ साथ लग्जरी और ऐसे ऑफ रोड का एक्सपीरियंस करना है जो ऑफ रोड किसी भी जगह जाने से, यानी कि मैं घबराऊँ ना कि यार मैं इसको यहाँ लेके जा रहा हूँ, यहाँ कुछ हो ना, मैं अगर ये चाहता हूँ तो मैं डेफिनेटली मेरी पहली चॉइस टोयोटा टुंड्रा 2023 1794 होगा। उसकी वजह ये है, मुझे इसके अंदर लग्जरी भी मिल रही है, मुझे इस गाड़ी के अंदर पावर भी मिल रही है, मुझे इस गाड़ी के अंदर जो जो चीज़ मैं चाहता हूँ, मुझे मून रूफ चाहिए कि अगर मैं दोस्तों के साथ फैमिली के साथ जा रहा हूँ, मुझे इन्जॉय करना है, तो मैं वहाँ पे इसको भी इन्जॉय कर सकता हूँ। तो आप जो नेम इट यू हैव इट, आपको इसमें जो चीज़ चाहिए एक गाड़ी के हिसाब से आपको वो चीज़ मिलती है। सही। आखिर में इस गाड़ी की प्राइस भी बता दीजिएगा और इसकी प्राइस का भी कंपैरिजन कर दीजिएगा। तो ये भाई ये गाड़ी जो है ये 2023 मॉडल 1794 एडिशन टुंड्रा है, 2025 की फ़्रेश इंपोर्ट है, और सिर्फ 32,000 किलोमीटर चला हुआ है, और USA मेड USA इंपोर्ट वाया दुबई ये गाड़ी आई है। मेरी अपनी इंपोर्ट है, ऑटोमैक्स पाकिस्तान पे गाड़ी अवेलेबल है, किसी भाई को चाहिए मुझसे रब्ता करें। इस गाड़ी की डिमांड हम कर रहे हैं 475, 4 करोड़ 75 लाख रुपया। अब आप हिसाब लगा लें इसमें कितने जैक और कितने रेवो आ जाएंगे। तो ये इस गाड़ी की प्राइस है। अगर हम इस गाड़ी की प्राइस का मुकाबला करें तो इस वक्त जो 2022 मॉडल का मैंने अभी रिसेंटली एक मंगाया है रैप्टर, 2022 मॉडल का रैप्टर, और वो गाड़ी इस वक्त कॉस्ट कर रही है, कॉस्ट मैं उस गाड़ी की फाइनल प्राइस नहीं बता रहा, वो गाड़ी इस वक्त कॉस्ट कर रही है अराउंड 570 और 580, 560, 580 इसके करीब वो गाड़ी कॉस्ट के हवाले से भी ये ज़्यादा बेहतर है। जी, प्राइस के हवाले से आप हिसाब लगाएं ना, ये गाड़ी 23 मॉडल भी है, वो 22 मॉडल है, और उसके बाद ये गाड़ी जो 1 करोड़ रुपया उससे प्राइस में कम है, उस गाड़ी की कॉस्टिंग इतनी है और सेल प्राइस उसकी डेफिनेटली 620, 625, 630 है। तो इस गाड़ी की अगर कॉस्टिंग की जो डिमांड प्राइस है वो इतनी है, तो आगे आप हिसाब लगा लें। सही। नदीम, ये था टोयोटा टुंड्रा, आपने इसका डिटेल रिव्यू देखा। यकीनन ये गाड़ी आपको पसंद आई होगी। अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ ही अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।